कांग्रेस के 8 विधायक, जिनमें पूर्व सीएम दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीला लोबो, राजेश फलदेसाई और केदार नाइक शामिल हैं, सभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के सभी 8 विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर रमेश तावड़कर को कांग्रेस से अलग होने की चिट्ठी सौंपी। इसके तुरंत बाद गोवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनबड़े ने सभी विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक माइकल लोबो ने कहा कि हम पीएम मोदी और सीएम प्रमोद सावंत के हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी को जोड़ो। वहीं सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू होगी। People of India have seen that it is not worth to stay in this the 125 years old political party. So they have people are leaving. So when people tell us, we are representing the people of the state of Goa. People tell us to leave. We have to hear their voice, and they have told us to leave. कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी राष्ट्रहित वाली पार्टी को जोड़ेंगे। निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। दरअसल दिगंबर कामत और माइकल लोबो पार्टी से लंबे समय से नाराज बताए जा रहे थे और जुलाई में भी उन्होंने बगावत की कोशिश की थी, लेकिन कुछ और विधायकों का साथ नहीं मिला था। ऐसे में उन्होंने दल बदल कानून लागू होने के डर से बीजेपी में जाने का प्लान टाल दिया था। लेकिन कुछ दिनों पहले माइकल लोबो और दिगंबर कामत ने दिल्ली की यात्रा की थी। माना जा रहा है कि इन नेताओं ने इस दौरान बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मीटिंग की थी। उसके बाद ही बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया गया। बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने सीएम प्रमोद सावंत से मुलाकात की थी, जबकि गोवा में टूट के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और ऑपरेशन कीचड़ करने में जुटी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख आगे कहा, बीजेपी सिर्फ तोड़ सकती है। वहीं कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने लिखा, पैसे और सत्ता के दम पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गोवा के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के राज्य में महज 3 ही विधायक बचे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को 5 साल तक पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ दिलाई थी। कांग्रेस ने इस दौरान सभी उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। हलफनामा देते हुए विधायकों ने कहा था कि 5 साल तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस में रहकर गोवा की जनता की सेवा करते रहेंगे। हालांकि इसके बावजूद विधायकों ने कांग्रेस को झटका दे दिया। गोवा में चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने बाहर से आने वाले माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। लोबो चुनाव से पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे। नेता प्रतिपक्ष की रेस में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के खिलाफ थे। उनकी नाराजगी को देखकर तय माना जा रहा था कि कांग्रेस में टूट जरूर होगी। वहीं गोवा में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडनकर से इस्तीफा ले लिया था, लेकिन प्रदेश प्रभारी दिनेश गुंडूराव पर कोई कार्रवाई नहीं की। गुंडूराव से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चुनाव से पहले से नाराज चल रहे थे। गिरीश चोडनकर से इस्तीफा लेने के बाद गोवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमित पाटकर को लेकर भी पार्टी में गुटबाजी तेज हुई थी, जिसका असर राष्ट्रपति चुनाव में भी दिखा। पार्टी के 4 विधायकों ने उस वक्त क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस ने इस पर भी डैमेज कंट्रोल का कदम नहीं उठाया। आपको बता दें कि 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में इस साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के 11 विधायक थे। अब इनमें से 8 बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन विधायकों के पाला बदलने के बाद अब गोवा में बीजेपी के 28, एमजीपी के 2, निर्दलीय 3, कांग्रेस के 3, आप के 2, जीएफपी के 1 और आरजीपी का 1 विधायक है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब गोवा में कांग्रेस को इस तरह का बड़ा झटका लगा हो। इससे पहले गोवा में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थीं, लेकिन 13 सीटें होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही थी। 2019 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। तब पार्टी के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे।
फिलहाल गोवा में कांग्रेस को लगा ये ताजा झटका पार्टी के मनोबल पर भी असर डालने वाला है, जो लगातार संकटों से उबरने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस देश के 12 राज्यों में पदयात्रा निकाल रही है। उसे उम्मीद है कि इससे उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और जनता में भी वो कनेक्ट होगी। लेकिन पहले गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना और अब इस मौजूदा संकट ने कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।